ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड सूजी को देखते हैं, जिसे एक लड़की जगा रही होती है और बहुत ब्यूटीफुल है ऐसे बोल रही होती है। ये सुनकर सूजी सोचती है कि वो तो एक ओल्ड आंटी है और उसे कोई ब्यूटीफुल लड़की बोल रही है। वो लड़की उसे उसका फोन मांग रही होती है ताकि वो अपने फेवरेट आइडल लियोन को अपना वोट दे सके। अब सूजी तो लियोन का नाम सुनकर यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो तो 20 साल पहले की एक फेमस आइडल थी, जो कि अभी उसका परफॉर्मेंस टीवी पर चल रहा होता है। अब यहाँ पर सूजी को शॉक लग जाता है कि वो 2005 में आ चुकी है और वो समझ जाती है कि वो रिबॉर्न हो चुकी है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी असल में ओल्ड हो चुकी होती है और उसने अपनी फैमिली बिजनेस जो इतने सालों में अपने दम पर ग्रो करी थी, और अब वो सब कुछ उसके बेटे की वजह से बर्बाद हो जाता है। इतने में उसका हाउसकीपर आकर उसे सैड न्यूज बताता है कि उसकी जो उनकी आखिरी फैक्ट्री जो बची हुई थी वो भी उसके बेटे ने बेच दी है, वो भी उसके एक्स गर्लफ्रेंड के कहने पर, और वो लड़की उससे सारे पैसे लूट कर भाग भी गई। और हाउसकीपर बताता है कि इसीलिए आपका बेटा आपको देखने से बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहा था और इसीलिए वो अभी जा रहा है अपनी जान देने के लिए। अब सूजी तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और इस तरीके से उसकी मौत हो जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है तो सूजी सोच लेती है कि उसका बेटा अब उसके लिए कोई काम का नहीं है, इसीलिए वो अब अपनी यूथ को वेस्ट नहीं करेगी और वो उसे पैदा ही नहीं करेगी। और फिर वो सोचने लगती है कि अब वो 2005 में रिबॉर्न हुई है, इसका मतलब है कि उसका बेटा अभी 18 साल का होगा। तभी इतने में यहाँ पर सूजी देखती है कि वो यहाँ पर स्नूकर खेल रहा है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पास आकर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है, अपना स्कूल स्किप करके यहाँ पर गेम खेलने आए हो। तो वो कहता है कि तुम कौन हो आखिर और मुझे क्यों तंग कर रही हो। तो सूजी और भी गुस्सा करने लगती है कि अब तुम मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहे हो। तभी वो अचानक से अपने आप को आईने में देख लेती है और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वो कितनी यंग दिख रही है और उसके बाल भी ब्लैक हो गए हैं। ऐसी तो जब वो 18 की थी तब दिखती थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो 20 साल पहले में रिबॉर्न नहीं हुई है, बल्कि उसे तो अपनी शक्ल और एज भी अपनी 18 ईयर वाली मिल गई है। और साथ ही ये तो वो टाइम था जिस टाइम पर उसने अपनी कंपनी काफी ज्यादा ग्रो कर ली थी और वो तो बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी थी। वो तो अपना चेहरा देखकर इतनी ज्यादा खुश हो रही थी, सोचती है कि तब भी उसका बेटा उसे ऐसे देखकर पहचान नहीं पा रहा है। और हम देखते हैं कि चैन जिन लड़कों के साथ गेम खेलने आया होता है वो लड़के उसे कह रहे होते कि लगता है ये लड़की तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही है। तो ये सुनकर तो चैन बड़ा खुश हो जाता है और वो सूजी से कहने लगता है कि ब्यूटीफुल लड़की तुम मेरा अटेंशन पाने में सक्सीड हो गई हो, तो ठीक है अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें लाइन में रहना होगा क्योंकि तुमसे पहले भी बहुत लड़कियां हैं। अब सूजी तो इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लग जाती है कि तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हो। चैन इधर से उधर भागने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया, पक्का तुम मेरी मॉम की सेक्रेटरी होगी ना और तुम्हें मेरी मॉम ने भेजी होगी मुझ पर नजर रखने के लिए। कहता है मुझे लगता है कि तुम काम पर न्यू आई हो इसलिए तुम्हें रूल्स नहीं पता है, और उसे पैसे देते हुए कहता है कि ये पैसे रख लो और मेरी मॉम को जाकर बता देना कि मैं स्कूल में अच्छा कर रहा हूँ और मेरा बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, तुम फिक्र मत करो, मेरा साथ देने से तुम्हें और फायदा मिलता रहेगा। ऐसा बोल करके वो उसे और भी पैसे ऑफर करने लगता है। वो ले नहीं रही होती है तो वो और पैसे बढ़ा रहा होता है। इतने में सूजी यहाँ पर स्टिक उठाती है और उसे और ज्यादा मारने लग जाती है और भगा भगा कर उसे यहाँ से लेकर जाती है।